नमस्कार साथियों, मैं सविता आर्या, अध्यक्ष नारी तुंदरानी उत्थान समिति पानीपत। आज आपने भी देखा होगा कि आज अपनी लाडली बहन जो पहलवान है वो लाइव उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाइव देख रही थी और उसमें वो कह रही थी कि ये किसान नहीं हैं और ये तो खाली विपक्ष और फेसबुकिया हैं। अब से पहले आंदोलन होते थे, मुद्दे के ऊपर होते थे, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि पहले जैसे कि किसान आंदोलन था या पहले भी किसान आंदोलन हुए हैं और अभी एक है किसान आंदोलन और एक है विपक्ष आंदोलन और फेसबुक आंदोलन। तो इन दोनों में हमें जो डिफरेंस है वो हमें समझने की जरूरत है। एक तो है खेत वाला किसान और एक है विपक्ष और फेसबुक वाला किसान। तो मैं उनको कहना चाहती हूँ कि आप भी सबसे ज़्यादा फेसबुक यूज़ करते हो। आप भी जब किसानों को उपद्रवी या आतंकवादी या उग्रवादी जो भी आप आंदोलनजीवी जो भी आप बोलते हो, आप भी फेसबुक के माध्यम से ही ये सब बोलती हो और आपका सबसे ज़्यादा जो विरोध होता है वो आपका ही होता है। और आप कह रही थी कि इस समाज ने, जब मैं मेडल लेके आई थी तो इस समाज ने मुझे पलकों पे बिठाया था। तो आपको समझ लेना चाहिए कि जो समाज ने, जब आप मेडल लेके आई थी, जो समाज आपको पलकों पे बिठा सकता है, जब आप उनके खिलाफ बोलती हो तो वो समाज आपको आपकी औकात भी बता सकता है। और वो आपकी बताई भी है, जब आप किसी कार्यक्रम में, जब आप अपने हल्के में पहुंची और वहाँ पे जब किसानों ने आपका विरोध भी किया है और आज आपको इतना दुख हुआ कि आज आपने रोना पड़ गया कि आज मैं अपने घर नहीं जा सकती। या मैं तो बहन जी, आप आराम से अपना कार्य करती है, आप राजनीति में हो तो आप आराम से अपनी राजनीति करती है। आप किसानों को क्यों छेड़ रही हो? आप किसानों को क्यों उग्रवादी, आतंकवादी या उपद्रवी बोलते हो? तो आप किसानों को गाली नहीं देते। अगर आप किसानों को कुछ नहीं कहते तो आप हमारे समाज की बेटी थी। आपका समाज आपकी ऐसे इज्जत करता है, ऐसे ही आपको पलकों पे बिठाता, क्योंकि आराम से आप अपने कार्यक्रम भी करके आ सकती थी। लेकिन आपको तो किसानों को गाली दे के या किसानों को उपद्रवी या आतंकवादी या कुछ भी बोल के आपने अपनी सरकार की नज़रों में अच्छा बनना था या अपने सरकार को के नेताओं को राजी करना था, जिसके लिए आपने वो किया। लेकिन आपने ये नहीं देखा कि एक राजनीति के चक्कर में आपने क्या खोया है। आपने अपने समाज को खो दिया। आपने अपने जो आपको पलकों पे बिठाता था जो समाज, आज वो समाज आपका विरोध करने पे मजबूर है। आज आप उसको लेके आज आप लाइव में रो रही हो। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि मैं अब भी समय है लाडली बहन को, मैं आपकी बड़ी बहन होने के नाते आपको एक नसीहत दे रही हूँ कि अब भी आप राजनीति छोड़ के और अपने किसानों से माफ़ी मांग के, अपने समाज से माफ़ी मांग के और आइए आप भी समाज में। और या फिर आप अपनी ज़बान को चुप रखिए, आप चुप ही रहिए। आप किसी के बारे में अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते तो आपको बुरा बोलने का भी कोई अधिकार नहीं है। और आप कह रही थी कि ये तो किसान नहीं हो सकते, किसान तो खेत में है और ये इनको युवाओं को बहकाया गया है। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप भी बकाओ ना युवाओं को, और जो सत्ता पार्टी है वो भी बकाए युवाओं को। उनकी बकाई में क्यों नहीं है, विपक्ष की बकाई में क्यों आते हो? लेकिन बहन जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब कोई आंदोलन होता है तो हमेशा ही विपक्ष उसका समर्थन करता है। जब कांग्रेस की सरकार थी, अगर कोई आंदोलन हुए तो बीजेपी भी उनका समर्थन करती थी जाके। तो ये तो हमेशा ही होता है कि जब कोई आंदोलन होते हैं तो हमेशा विपक्ष जो है वो उसका समर्थन करता है। ये तो आम लाजमी बात है। दूसरी बात, आप कहती हो कि भाई ये किसान नहीं हो सकते, पहले भी आंदोलन हुए हैं, पहले भी ये चीज़ हुई, हमें इतिहास में भी पढ़ा है आंदोलन, और हमने वैसे भी आंदोलन देखे। आपने कौन सा आंदोलन देखा? कौन से आंदोलन की बात करते हो? आपने कौन सा इतिहास पढ़ लिया? आप कौन से इतिहास की बात करते हो? अगर आप इतिहास पढ़ते तो आपको एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे ही समाज ने, जिस समाज में आप पैदा हुए हो, जिस समाज में मैं पैदा हुई हूँ, उसी समाज की 24,000 महिलाओं ने 1175 का जो एक आंदोलन हुआ था उसमें उन्होंने भाग लिया था। जब समाज की जो महिलाएं थी उसमें सब महिलाओं ने भागीदारी निभाई थी अपनी अपने समाज की। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपने कौन से समाज की बात करते हो, आपने कौन सा समाज उसकी बात करते हो कि आज मेरा समाज मेरा विरोध कर रहा है, तो कोई ना कोई कमी आपके अंदर रही होगी जब आपका समाज आपका विरोध कर रहा है। और जब आपसे एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब आपसे पत्रकार बंधु जब सवाल पूछ रहे थे तो उन्होंने आपसे पूछा कि पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़े, उसके ऊपर भी आप कोई बात बोलो, तो उस पर भी आपने कह दिया कि आप राजनीति ना करो। तो जब आपको पता ही नहीं कि इसका जवाब क्या देना है तो क्यों आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो? सिर्फ ये रो के दिखाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी क्या? आपकी सरकार में जब कोई बात होती है तो आप रो के दिखा देते हो। जब आप किसानों के लिए नहीं रोए, 400 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, आप उसके लिए रोते।
आज आपने ऊपर बनती है तब आदमी रोता है। जब उन महिलाओं से पूछ के देखो जिन्होंने अपने भाइयों को खोया है, उन महिलाओं से पूछो जिन्होंने अपने पतियों को खोया है, उन महिलाओं से पूछो जिन्होंने अपने बेटों को खोया है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि आप ऐसा, अगर आपकी सरकार में और भी महिलाएं हैं वो चुप बैठी हैं, वो कुछ नहीं बोल रही, उनका कहाँ विरोध हो रहा है? विरोध उसका हो रहा है जो किसी को गाली देता है या अपने ही समाज के खिलाफ जाता है, तो हमेशा ही उसका विरोध होता है। तो मैं छोटी बहन आपको नसीहत देना चाहती हूँ कि ये वो समाज है, जो समाज हमारे को पलकों पे बिठा सकता है, तो वो समाज हमारे को हमारी औकात भी दिखा सकता है। आज अगर हमारी कोई इज्जत करता है तो वो हमारे काम पे करता, काम के उससे करता है, और कल को अगर हम कोई ऐसा काम करते हैं तो कल को हमारे को भी गालियाँ मिलेंगी। आपने खुद भी देख लिया होगा, जब आप फेसबुक पे कोई पोस्ट डालती हो, आपको अगर 1000 कमेंट्स मिलते हैं, 1000 में से 999 आपको गालियाँ मिलती हैं। तो इससे तो आपको पता समझ जाना चाहिए था, और उसके बाद फिर आप गलती पे गलती करते हो। अब फिर आपने कॉन्फ्रेंस करके यही बात बोली कि ये किसान नहीं हो सकते, फिर आप वही बात कर रहे हो। अरे कम से कम बोली, फिर आप कहते हो कि अब ऐसी महामारी है, इसमें आप राजनीति ना करो। आप राजनीति तो आप लोग करते हो, आपने राजनीति करी। आप राजनीति ना करते तो आप चुप होके बैठो। आपको गालियाँ क्यों मिली? तब मिली ना जब आप उस सरकार का साथ दे रहे हो, आप उसको बचाने की कोशिश कर रही हो, आप उनको खुश करने के लिए आप उल्टे सीधे बयान दे रही हो। तो बहन जी, मैं आपको कहना चाहती हूँ, लाडली बहन, अब भी मौका है, आप समझ जाइए और अपने समाज से माफ़ी मांग लिए, अपने किसानों से माफ़ी मांगिए, और चुप कुछ समय के लिए आप प्लीज़ शांत हो जाइए।